संत जन वहां से खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए महाराज। शौनकादि ऋषि केवल इस व्यवहार को, रूप को देखकर खड़े हो गए। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ? शास्त्र कहता है कि धन वृद्धा भल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथेन्द्राश्च किंकिरा शिंश किंकिरा। हे महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है। वो शास्त्र कहता है कि जो ज्ञान में बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है सज्जनों। इसलिए ऐसी सुंदर कथा हमें सुनाओ, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग हमें सुनाओ जिससे सुनकर संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद के चरणों में उनकी प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सज्जनों, भागवत की कथा का श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। एक बार देवताओं को जब पता चला कि राजर्षि परीक्षित को शुक्राचार्य भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, वे यहां अपने अमृत कलश को लेकर आए और सुखदेव जी महाराज से बोले कि इसका अदला बदली कर लीजिए। आचार्य सुखदेव ने मन में सोचा, क्व सुधा क्व कथा लोपे क्व कांचम कमणिर्महान ब्रह्मरातोन्विदाचैव तदा देवांश हासयः। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि सज्जनों, कहां कहां स्वर्ग का अमृत और कहां श्रीमद् भागवत कथा का अमृत, दोनों की बराबरी एक संग कैसे हो सकती है? स्वर्ग में जाकर वहां के अमृत को पान करने के लिए व्यक्ति को हमेशा पृथ्वी लोक पर गिरना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। सुखदेव जी महाराज ने कहा, देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उनको नहीं दिया। वही भागवत कथा में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से शिकायत की और ब्रह्मा ने तराजू लेकर तोलना शुरू किया, एक पलड़े पर दुनिया के समस्त साधनों ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी महाराज को विराजमान किया। भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त पलड़े जो धर्म संस्कारों के थे वे ऊपर उठ गए। सज्जनों, जिसमें वजन ज्यादा होगा वही तो नीचे होगा। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं, श्रीमद् भागवत कथा कोई पोथी नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत गीता नहीं है, भागवत तो साक्षात कृष्ण है। तो घर कमजोर हो जाएगा और घर के अंदर यदि साले जी की सलाह लोगे तो घर का बर्बाद हो जाओगे। इसका प्रमाण है मामा शकुनी की कृपा। क्या हुआ था? नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर गया, कई संतों के आश्रम में गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। कलिनाम धर्म मित्रेण धैर्यं बधितायुधाः। अधर्म का मित्र है कलियुग, जो झूठ बोलता है, दूसरों की निंदा करता है, अतिथियों को सत्कार नहीं करता है। सज्जनों, अधर्म करता है, उसका मित्र है कलियुग। कलियुग कौन लेके आता है? अपन लोग तो लेके आते हैं कलियुग को। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। लेकिन जब मैं श्रीधाम वृंदावन को गया, वहां पर एक कौतुक को देखा। एक युवती के पास, एक माता के पास दो पुरुष मूर्छा पड़े थे। वही स्त्री चारों ओर देख रही थी
उसने मुझे कहा, नारद जी को बुलाया और मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति माता। उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष बैठे थे, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य था। महाराज, वो कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े हो गए थे। मैंने उन दोनों को ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े संतों के पास गया, लेकिन मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। पहली बात यह है कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो, और दूसरी है कि भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे दूर हो सकती। और तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा। वो आकाशवाणी का सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचिको नूनम ध्यान यज्ञ स्मृतो वृदे श्रीमद्भागवतालापम सतो गीतम शुकादिभिः। सनत कुमार बोले कि वेद वृक्ष है। जो वेद है वो एक वृक्ष है और उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है सज्जनों। बिना वृक्ष के कभी फल पैदा नहीं होता है, और जो स्वाद में फल होता है वही तो वृक्ष होता है सज्जनों। नारद जी ने कहा कि हम कथा करें। सनत कुमार ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करो। गंगा का एक सुंदर तट है आनंद, वहां व्यास जी महाराज का मंच लगाया। व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, बैठ गए, क्योंकि भगवान को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं, इसलिए हम गृहस्थ में तो भगवान की कथा सुनते रहते हैं। इसलिए जब कभी भी भागवत कीर्तन हो, यज्ञ हो, हमेशा पूजा पाठ हो, तो अपनी पत्नी को दाई तरफ बैठा कर ही करना चाहिए। अब तो जैसे ही भागवत कथा शुरू हुई, धीरे धीरे संत जनों की भीड़ लगने लगी। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, बड़े आनंद की भाव इस जनों। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रों का आगमन शुरू हो गया। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सनत कुमार जी भागवत कर रहे हैं और भक्ति और ज्ञान वैराग्य आसन के ऊपर बैठ गए हैं सज्जनों। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं। भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर विराजमान हो गई, लेकिन किसी को भी दिखाई नहीं दे रहे हैं सज्जनों। नारद जी ने सनत कुमार से कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले, पूछिए नारद जी, आपके मन में कोई व्यथा शंका है क्या? कोई आश्चर्य है क्या? यदि कोई ज्ञानी पुरुष भागवत शरण कर मोक्ष को प्राप्त करता है तो आश्चर्य नहीं है, परंतु क्या कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है? सनत कुमार जी कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचारिता क्रोध अग्नि ददा कुटिलाश्च कामेन सत्य भागवंद। नारद जी ने सनत कुमार को एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का श्रवण करते हैं नारद कैसे कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे मन, पछताएगा।
नाम हरि का जप ले रे बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले रे नर, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी माया, काया का गुमान है क्या? तू कहता है मेरी माया, काया का गुमान है क्या? एक सांस से यह धन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, एक सांस से यह धन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। हरि बोल। वहां से तू क्या लाया बंदे, यहाँ से तू क्या ले जाएगा? वहाँ से क्या लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। हाय नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। बचपन तूने खेल गवाया, आई जवानी मस्ती रहा। बचपन तूने खेल गवाया, आई जवानी मस्ती रहा। बूढ़ेपन में रोग सतावे, खाट पसारे सोय रहा। बूढ़ेपन में रोग सताए, हाथ पसारे सोय रहा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तू पछताएगा। जपना है तू जप ले बंदे, आखिर में पछताएगा। कहत कबीर सुनो भाई, साधु करनी का फल खाएगा। कहत कबीर सुनो भाई, साधु करनी का फल पाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा। कीर्तन भी हमेशा ताली बजाकर करना चाहिए। कहते हैं
कि ताली बजाने से जो हाथ की रेखाओं में रोग होते हैं ना, वो रोग दूर से चले जाते हैं ताली बजाने से। और जो ताली नहीं बजाते हैं ना कीर्तन के अंदर, वो रोग उनके सिर पे जाके बैठ जाते हैं सच में। इसलिए कथा में कीर्तन के समय हमेशा ताली बजा करके कीर्तन करना चाहिए। पंडित जी बहुत सुशील थे, परिमित भाषी थे, कर्मकांडी थे। बिल्कुल उनके विपरीत उनका पत्नी का नाम था, नाम भी बड़ा विचित्र है सज्जनों, धुंधुली। जैसा नाम है वैसा ही उसका गुण है, यथा नाम तथा गुण। ये जो धुंधुली देवी है ना सज्जनों, एक बड़ी भारी विशेषता है। और उसकी यह विशेषता है कि उसी नारी पर आ सकती है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है सज्जनों। धुंधुली देवी में क्या विशेषता है कि पति तो जाते थे बेचारे पूजा पाठ करने, यजमानों के घर शाम को लौट कर आते थे, और दिन भर पत्नी का साम्राज्य रहता है घर पर। नहीं रहता क्या सज्जनों? दिन भर पत्नी अकेली घर पर रहती है, तो दिन भर पत्नी का साम्राज्य था घर पर। कभी पड़ोसियों से झगड़ा कर लेना, कभी सामने वालों से मनोरंजन कर लेना, ये उनका रोज का धर्म था। बड़ी कर्कश, बड़ी कठोर बोलने वाली। लेकिन सायकाल पति जैसे ही लौट कर आते, ओहो द्वार पर हाथ जोड़कर ऐसा स्वागत करती कि मानी सती अनसुईया के बाद इन्हीं का दूसरा नंबर आता हो। और ये विशेषता सब में नहीं हुआ करती है सज्जनों। बनावटी प्रेम जो होता है ना, वही महिलाएं ऐसा करती है सज्जन। बंगाल में कहावत है, अति भक्ति चोरेर लक्षण। ज्यादा कोई बनावटी भक्त दिखाता है तो समझो उसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है सज्जनों। परमात्मा क्या नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हें पुत्र की ज्यादा ही कामना है तो तुम मेरे गोविंद कन्हैया को पुत्र मानो। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, भाव स एव सांद्रात्मा बुद्ध्यै प्रेमा निगध्यते। जैसा ममता हम संसार से करते हैं, वैसे ही ममता गोविंद के चरणों में लग जाए तो मनुष्य जीवन कल्याण हो जाता है। यदि आपने पुत्र होने का वरदान नहीं दिया तो सत्य कहता हूं महाराज, आपके सामने में सिर फोड़कर मर जाऊंगा, लेकिन बिना पुत्र के आशीर्वाद से आपके यहां से नहीं जाऊंगा। संत ने एक फल दे दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। सारे नियम बता दिए, सुंदर पुत्र होगा। आत्मदेव जी ने फल पत्नी को दे दिया। अब पत्नी सोचती है कि यह सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधुली देवी अपनी सहेली के पास बैठकर रोने लगी। सहेली को बोली कि गर्भ के अंदर बालक ग्रहण करना चाहता है, लालन पालन में भी तकलीफ होती है, और कहीं सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष तक मेरे पेट में रह गया तो मेरे को तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सहेली से बोली, एक काम करो, मेरे पति तो बहुत भोले भाले हैं। संत के पास गए, पूजा पाठ करी और संत ने उनको एक फल दे दिया। बोले कि अपनी पत्नी को खिला देना। इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना। और वह फल अपनी सहेली को दे दिया और सहेली से कहा कि इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र होगा वह पुत्र तुम मुझे दे देना। लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो गाय के खिला दिया। वो सहेली का पुत्र लेकर कह दिया कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। पंडित जी के मन में बहुत खुशी हुई, बहुत बड़ा आनंद मनाया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जिस फल को इन्होंने गाय को खिलाया था, सो गाय ने भी 3 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
और आत्मदेव जी इतने प्रसन्न हुए, गाय के पुत्र का नाम इन्होंने गोकर्ण जी रख दिया। संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा था, केवल उनके कान गाय के जैसा था, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली बोली, वाह, महीने भर तक हमने नाम अपने मिलता जुलता रखा और आपने, मेरा नाम है धुंधली और मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सो बेटे का नाम धुंधुली ने धुंधुकारी रख दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में होता है ना सज्जनों, इकलौता पुत्र जिस घर में जन्म लिया ना, उस बच्चे के बिगड़ने के आसार बहुत ज्यादा होते हैं सज्जनों। मैं भी अकेला हूं, कभी ये मत सोच लेना कि मैं भी बिगड़ा हुआ। एक दिन रात्रि में बैठे हुए आत्मरुंदन आत्मदेव जी महाराज रोने लगे। वहीं पर महाराज गोकर्ण जी का आगमन हो गया। गाय का जो पुत्र है गोकर्ण, वो ही तो श्रद्धा से आत्मदेव जी को पिताजी कहता था। आकर बोला, पिताजी आजकल आप क्या बात है मेरे को बताइए। इतना सुंदर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर में रहूं तो कैसे रहूं? घर को मेरे पुत्र ने नरक बना दिया है, और घर को छोड़कर वन में कैसे जाऊं, क्योंकि मन में इतनी विरक्ति भक्ति भी नहीं है। तुम्हें मेरा मार्गदर्शन कराओ बेटा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। देहेस्मिन् स्मरारोगी सदा ममता विजंतनः पश्यन्ति जगदिदं शरण वैराग्यं भक्तिनिष्ठितः। पिताजी, एक तो बात यही कहता हूं कि पहले तो शरीर के प्रति जो हमारा देह का अभिमान है, उस देह अभिमान को त्यागना चाहिए। मैं शरीर हूं ऐसा मानना चाहिए। इस शरीर को तुरंत छोड़ना चाहिए। चाहे ज्ञानी बोले, संत बोले, लेकिन शरीर की गति तो 3 तरह की होती है सज्जनों। पहली गति क्या होती कि उसको जला देना चाहिए। उस शरीर की दूसरी गति क्या होती है कि उसको जमीन के अंदर खड्डा खोद के गाड़ देना चाहिए सज्जनों। और तीसरी गति यह होती है कि उसको जल के अंदर प्रवाहित कर देना चाहिए सज्जनों। चल रे हंसा अमर लोक में, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। मन में विचार करे, धन का धन है, शरीर की पत्नी है, शरीर के बच्चे हैं, शरीर का महल है। आत्मा का संबंध तो केवल सज्जनों गोविंद से होना चाहिए, गोविंद के चरणों में लगना चाहिए। यह बात जिसने जीवन में उतार ली, वो जंगल में रहकर भी अपने शरीर को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है सज्जनों। गोकर्ण जी महाराज बोले, आप कहते हैं मैं वन में चला जाऊं, तो वन में जाने से क्या भगवान मिलते हैं? यदि वन में जाने से भगवान मिल जाते तो गीदड़, शेर, हाथी तो वन में रहते हैं पिताजी। शेर तो पैदा वन में होता है, हमने पहले भगवान उनको मिलने चाहिए। मन के मारे वन गए, तन उजाड़ बस्ती चाहे। एक संत का लक्षण मैं आपसे कहूं, संत क्या होता है? न लाल कपड़े को संत कहते हैं, न पीले कपड़े को संत कहते हैं सज्जनों। संत का मतलब होता है साधना करने वाला, ईश्वर के अंदर भक्ति रखने वाला, पूजा पाठ हवन यज्ञ करने वाला,
उसे संत कहते हैं। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। सारी दुनिया जिस समय सोती है, संत पुरुष उसी समय पूजा पाठ करते हैं सज्जनों, और परमात्मा का चिंतन करते हैं। जिस घर में गोकर्ण जी महाराज ने प्रवेश किया, पंडित जी का घर सोना पड़ा था, और जैसे ही वो आंख खोल आंख बंद कर भजन करने बैठ जाते महाराज, कई प्रकार के शब्द में उनके सामने आ जाते थे। कभी भेड़ आ जाता था, कभी हाथी आ जाता था, तो कभी शेर आ जाता था। पंडित जी के इस महल में उन्होंने पूछा, कमंडलों के जल का छींटा मारा, कौन है श्रीमान आप? भैया क्यों डराते हो, हमें साफ परिचय दो। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। अहम भ्राता त्वदस्मिन् दुन्दुकारीना भगत स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे गोकर्ण, मैं आपका भाई दुन्दुकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, दुन्दुकारी तुम प्रेत बनकर क्यों पड़े हो? राम राम राम, भूत बनकर पड़े हो। तुम्हारे मरने का समाचार मैंने तो सुना था, यात्रा में सुन लिया कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया था। तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया, और शास्त्र में पढ़ा है कि जिसका श्राद्ध गया में कर दिया जाता है, उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है सज्जनों। और भले आदमी तुम प्रेत बनकर पड़े हो अभी तक भी। इस बात को सुनकर दुन्दुकारी ने प्रेत से कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध कराओ तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भगवान गोकर्ण जी इतने विचलित हुए, उन्होंने सूर्य भगवान को नमस्कार किया कि हे सूर्य भगवान, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो सकती है। भगवान सूर्य ने आदेश दिया, श्रीमद् भागवत भुक्तिम सप्ताहं वाचनम कुरु। हे गोकर्ण, एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो और दुन्दुकारी के निमित्त भागवत की कथा करो, इससे ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। जहां भागवत जी का पांडाल सजाया और पास का एक बगीचा था, गोकर्ण जी महाराज स्वयं आसन पर बैठ गए। भागवत जी महाराज को स्थापित किया और आगे एक आसन बिछा दिया और कहा कि हे भैया दुन्दुकारी, आप जहां कहीं भी हो, इस आसन के ऊपर आकर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए भागवत कर रहा हूं, तुम ये भागवत कथा का श्रवण करो। अब दुन्दुकारी कैसे आवे? प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं है सज्जनों, इसलिए व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि बांस लगा दिया। उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर दुन्दुकारी बैठ गया। पहले दिन की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ सज्जनों, पहली ग्रंथि बांस की फट गई। आसन पर तो प्रेत नहीं बैठ सकता, बैठे तो हवा उड़ाकर ले जावे। बांस के अंदर हवा का प्रकोप नहीं होता है। और दूसरी कथा में सुनी, दूसरी ग्रंथि भी फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विराम हुआ, 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा प्रेतात्मा जो दुन्दुकारी है, एकदम देव रूप के अंदर परिवर्तित हो गया और हाथ जोड़कर बोले, भैया आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर। यदि आप भागवत श्रवण मुझे नहीं कराते तो मेरा उद्धार नहीं हो पाता। भगवान के धाम से ऐसे सुंदर विमान आए, उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं। दुन्दुकारी जैसे ही विमान के अंदर बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा,
ये क्या हो रहा है? ले जा रहे हैं। बोलिए वैकुंठ धाम भगवान की जय हो। अत्रेव बहव सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः। सज्जनों, कथा का श्रवण प्रकार से करते हैं। पहला होता है श्रोता, जो कथा को सुनता है, कथा को विचार करता है, कथा को अपने हृदय में उतारता है और कथा में की हुई बातों को ही अपनाता है, उससे कहते हैं श्रोता। और दूसरा होता है श्रोता, सुपारी काटने वाला श्रोता होता है ना, वो श्रोता क्या काम करता है सज्जनों? श्रोता होता है जो कथा के अंदर आ जाते हैं और अपने आस पड़ोस वालों से बातें करता रहता है, कथा के अंदर ध्यान नहीं देता है, उससे कहते हैं श्रोता। और तीसरा होता है सज्जनों सोता। अब सोता क्या होता है? कथा के अंदर आ जाता है, घर के अंदर तो क्या बच्चों सोने नहीं देते हैं सज्जनों, सास काम में लगाई हुई रहती है तो सास को बोलते हैं कि मम्मी जी हम कथा सुनने जा रहे हैं। सुंदर पांडा लगाया हुआ होता है, उसके बीच में जो खंबा होता है, खंबे को पकड़कर आराम से बैठ जाते हैं। और अपने भारतीय लोगों में बहुत बड़ी घूंघट की प्रथा होती है, घूंघट नीचे किया और आराम से सहारा लिया और सो जाते हैं। उसे बोलते हैं सोता। फिर जब कथा का संपूर्ण होती है और कहते हैं कि भागवत महापुराण की जय हो, तमा खुलती है और जयकारा लगा देते हैं, उसे बोलते हैं सोता। मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता है, मुक्ति का मतलब होता है आत्मा का ज्ञान, आत्मा का बोध। और जिसको आत्मा का बोध हो जाता है सज्जनों, उसको ही मुक्ति मिल जाती है। सनत कुमार जी भी ऐसे कह रहे थे कि भक्ति देवी प्रकट हो गई और ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया। सनत कुमार बोले कि भक्ति देवी तुम आ गई हो, तुम भक्तों के हृदय में वास करो, भक्ति प्रकट हो गई। भक्तों के हृदय में जब कीर्तन होता है, प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे, उद्धव जी मंजीरा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी महाराज जय जयकार करने लगे। और जितने भी संत जनवा हैं सब नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया, पार्वती के साथ नाचने लगे। व्यास नंदन आदरणीय सुखदेव जी महाराज बीच बीच में व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी, इतना सुंदर कीर्तन हुआ कि मेरे प्रभु से रहा नहीं गया और भगवान कीर्तन में प्रकट हो गए। मैं आप लोगों की कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि वरदान देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दे कि आपकी जब जब कीर्तन हो तब तब आपका आशीर्वाद और आपके दर्शन हमें प्राप्त होते रहें। भगवान वर देकर के चले गए। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने बता दिया। यही प्रसंग सनत कुमार ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा था। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
दूसरा सत्य कुछ भी नहीं है, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। महर्षि वेदव्यास ने लिखा है शास्त्र में कि असंख्यात पराधर्मो नहीं असत्य स पातकं पुमान्। सज्जनों, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं होता है, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प ले। यही जीवन का सार है, यही जीवन का परम तत्व है। निगम कल्परोदित फलम शुक बोला संयुतम पिबतम भागवतम रसामाल्यम मुहूर्त्यो रसिका विभावगः। निगम है वेद, और वेद रूपी निगम कल्प वृक्ष है। जिसने जो वेद का रस पान कर लेता है उसकी मुक्ति हो जाती है सज्जनों। उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। यह तो पका हुआ फल वेद रूपी वृक्ष के नीचे कैसे आया? पिबतम भागवतम रसमाल्यम, जो इस भागवत के रस को पीता है उसकी मुक्ति हो जाती है सज्जनों। रामचरित जे सुनत अघादी, रस विशेष जाना तिन नाही। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। परमात्मा की कथा को सुनकर जो यह कह रहे हैं कि बहुत सुन लिया, रोज क्या सुनना है? वह ठाकुर जी महाराज वही कथा वही भागवत क्या सुनना है? भागवत सुनने से उनके सुनी थी, कितनी बार सुन ली, कुछ भी नहीं हुआ। वो कथा तत्व को नहीं समझा सकती, कथा का महिमा को नहीं समझा सकती। जितना सुनोगे उतना सुख मिलेगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि की कथा सज्जनों कभी पूरी नहीं होती है। त्वया खलु पुराणापि सेते हासिन चानदः, असंख्याता वया बाप्री धर्म शस्त्राणि धर्युतः। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। भगवान कहते हैं कि हे सज्जनों, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग के अंदर अवतार लेता हूं। यदि प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेते हैं। जो अब लीला समाप्त कर श्री कृष्ण चले गए तो धर्म तो केवल अकेला पड़ गया होगा, किसकी शरण में गया होगा? वही आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा माधव जी की गोद में खेलते मृत्यु लोक में आ गए। कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षिणी गर्भ के उन्होंने जन्म लिया, अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूति नहीं था, बर्फीली हवाएं चल रही थी और अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों उस अंडे को छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर और भगवान शिव जी वहां वास करते हैं। नारद जी ने एक बार अपने मन में विचार किया कि सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जी जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत की प्रचारित कैसे करेंगी? सुखदेव जी को लाए कौन? नारद जी। बड़ा विचित्र सत्य है संजनों। नार ज्ञानम ददापि इति नारदम, जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। या नारम अज्ञानी द्वष्टि इदम नारदम, जो अज्ञान का खंडन करे उसे नारद कहते हैं। हमारे व्रजवासी कहते हैं नारद, जिसकी बात कभी भी खाली नहीं जाती है उसे कहते हैं नारद।
नारद जी का एक स्वभाव नहीं होता है सज्जनों। उनका एक स्वभाव क्या है? नारद जी जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता है ना, यदि नारद का वहां पर चले जाते हैं, वहां पर झगड़े की शुरुआत हो जाती है सज्जनों। जिस घर में रोज लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, तो वहां नारद जी चले जाते हैं और हमेशा के लिए झगड़ा बंद करा देते हैं। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शनम, नारद का दर्शन जिस किसी ने मनुष्य को हुआ है उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद जी महाराज की विशेषता है सज्जनों। नारद जी ने सोचा कि लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक करा चुका हूं, मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में के अंदर भी विवाद झगड़ा हो गया है, लेकिन भगवान शिव और पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ है। ऐसा नाटक करके गुफा में बैठे हैं और झगड़ा शुरू कराने के लिए सीधे कैलाश पर्वत के ऊपर नारद जी चले गए। भगवान शंकर तो गुफा में तपस्या के अंदर बैठे हैं, मां पार्वती आश्रम में अकेली है। कैसा नारद के स्वभाव है। माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ आओ नारद पधारो, महाराज बड़ी कृपा की। माता पार्वती ने नारद जी को आसन दिया, उनके सामने सुंदर पात्र में लड्डू रख दिए, जल रख दिया। बोली नारद जी महाराज पाइए। नारद जी को बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया गया? नारद जी बोले माता, संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर देखा है। पार्वती बोली क्यों? नारद जी बोले क्या बताऊं माता, इन संसार के लोगों में बनावटी प्रेम हो गया है। दुनिया में जो जिसने प्रेम करता है माता, वही बनावटी प्रेम करने लग जाता है। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं है माता, सब बनावटी हो गया है, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है। जहां सच्चा प्रेम नहीं होता वहां नहीं जाना चाहिए। पार्वती जी बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूं, मैंने तो मेरे मन की बात कह दी। हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे पूछे बिना कहीं जाते भी नहीं हैं। और कोई बात गुरुदेव जो मंत्र दिया वही ध्यान दीजिए। गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है ना सज्जनों, अपनी पत्नी को भी हमेशा नहीं बताना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः है, उसे गुप्त रखना चाहिए। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले मंत्र वो गुरु मुझे आकर बताते हैं। गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया, हम लोग रोज भजन करते हैं। भगवान शंकर के यहां से चले गए नारद जी। पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूं। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतार कर मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतार कर फेंक दिया और कोप भवन के अंदर चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनाते थे ना, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से होता था, उसको बोलते थे कोप भवन। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन, और माता पार्वती उस कोप भवन के अंदर चली गई। शिव जी ने कहा क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हो? पार्वती जी ने कहा कि रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव जी ने कहा अंदर का काला वो तो होता है जो कपट करता है, मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया देवी। आपने मुझे कपटी बोली है। पार्वती ने कहा कि 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हो, उसमें किसके मुंड लगे हैं ये बात मुझे कभी बताई है क्या? भगवान शंकर ने कहा
कि आपने कभी अवसर नहीं दिया देवी ऐसी बात बताने का, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, यदि इसका वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मेरे मुंडों की माला है देवी। मुंडों की माला में किसी और के सिर के नहीं, आपके ही सिर की है देवी। वैसे तो आप परा अम्बा है, जगदम्बा है, लेकिन लीला के रिद्धि में जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसलिए तुम्हारी मुंडों की माला में धारण करके रहता हूं। ये तुम्हारे सिर ही है देवी और किसी के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर की माला को लटकाए घूमते रहते हैं। अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत महापुराण। उसी अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, वो अमृत पान मुझे भी पिलाओ। भगवान शंकर ने कहा कि भागवत की कथा सुनने के 3 विधान है देवी। पहला विधान यह है कि भागवत की कथा सन्मुख बैठकर सुननी चाहिए। एकदम व्यास मंच के पीछे बैठकर भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। भागवत की कथा में उठना नहीं चाहिए, व्यर्थ की बातचीत भी नहीं करना चाहिए। बोलना है तो कीर्तन बोलो, भगवान का नाम कीर्तन करो, स्मरण करो। भागवत कथा में सोना नहीं चाहिए। एकाग्र होकर तन में होकर भगवान का श्रवण करना चाहिए और भागवत श्रीमद् महापुराण का श्रवण करना चाहिए। देवी, मैं जब कथा सुनाता हूँ नेत्र सज्जल करके सुनाता हूँ, आप सुन रही हो, मैं कैसे जान पाऊंगा? इसलिए जब तक कथा चलेगी आप बीच बीच में ओम 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 बोलती रहना। जैसे हिंदी में कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वैसे ओम 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 बोलते रहना। भगवान भोलेनाथ भागवत सुनाने लगे। पार्वती माता ओम 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 कहकर सुन रही है सज्जनों। लेकिन पहले दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुआ, पीछे पड़ा तोता का अंडा साबुत हो गया सज्जनों। पड़ा हुआ अंडा तीसरे दिन की कथा सुन रहा है, गदगद हो रहा है, अमृत वचन है और भागवत की कथा को सुन रहा है। भागवत की कथा में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा होती है सज्जनों। भगवान श्री कृष्ण का वर्णन होता है, श्री कृष्ण का जन्म होता है सज्जनों। माता पार्वती चौथे दिन की कथा सुन रही है और जन्म उत्सव उनको सुनकर पक्षी गदगद हो गया। माता पार्वती ध्यान लगाए बैठी है। शिव जी ने माता पार्वती को कथा सुनाई, वो मेरी आपकी तरह थोड़े ही सुनाई थी। 3 घंटे सुबह सुनाई, 3 घंटे शाम को सुनाई थी और 3 घंटे पैर कभी ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, कभी नहीं करते थे, चुपचाप बैठी रहती थी। व्यास जी की ओर पांव फैलाकर बैठ गई, ऐसे ही थोड़ी दूर कथा कर रही थी। भगवान शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, जब जब उद्धव जी को पता चला प्रभु श्री कृष्ण अपने लीला को समाप्त कर जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने आकर कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ये योगेश, आपके योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं। बताइए त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, संसार क्या है? तो माता पार्वती को झपकी लग गई सज्जनों, सो गई। लेकिन शिव जी तो नेत्र बंद करके कथा सुना रहे थे सज्जनों। उन्हें नहीं पता कि कौन सोया। पक्षी ने देखा मां सो गई, हाजी हाजी बंद कर दी, विराम न लेवे, इसलिए पक्षी ने पार्वती जैसे जैसे स्वर में ओम 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 कहना शुरू कर दिया था सज्जनों। भागवत जी कथा जब पूरी हो गई, भागवत
भगवान शिव ने जोर से जयकार लगाई, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जैसे ही जोर से जयकारा लगाया, पार्वती जी की नींद टूट गई। हाँ भगवान, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? शंकर जी ने कहा, क्या कहा? मतलब ये तो कथा तो पूरी हो गई। पार्वती बोली, मैं तो सो गई थी प्रभु, पूरी कैसे हो गई? पर ओम 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 कौन बोल रहा था? देखा तो दूर से एक पक्षी ओम 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 बोल रहा था। सज्जनों, शिव जी ने कहा, इसने कथा सुनी, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु कथा बिना विधि